अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जी, मैं हूँ अनीसा, इस यकीन के साथ कि दुनिया के जिस किनारे से मेरी जो सहेली जब भी इस वीडियो को देखेगी, अपने हालात वाक़यात में सबसे पहली कोच, अपनी मोटिवेशनल स्पीकर, एनर्जी हीलर और एनएलपी प्रैक्टिशनर वो खुद हो सकती है। इस लर्निंग जर्नी में रब ने मुझे मौका दिया, एक सर्टिफिकेट से बहुत बढ़ के सिल्वा इंट्यूशन प्रैक्टिशनर की जो लर्निंग जर्नी थी, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। आज के टॉपिक में ये बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी सहेली अपनी जो उसकी वैसे तो हमें बहुत तेज़ होती है, जैसे छठी हिस्स और जो एक औरत की ये जो इंट्यूशन होती है वो बहुत तेज़ होती है, लेकिन उस पे और कैसे काम करना है। अगर किसी वजह से एनर्जी ड्रेन हो जाए तो उसे कैसे अ, वापस लेना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी को जो रब्बे करीम का तोहफ़ा है, देखें तो सही बेस्ट वर्जन उसका जीना क्या लिखा है आपके लिए। आज का टॉपिक कंफर्ट जोन से जब हम बाहर आएंगे तो क्या होगा। मुश्किल है, सबसे मुश्किल लर्निंग मेरी ये थी। जी मेरी सहेलियों, इतने सालों की लर्निंग में ये जोन सबसे मुश्किल था। इंसान को पहले समझ ही नहीं आती। कंफर्ट में तो होता है ना, सुकून से होता है, आप एक्सेप्टेंस के साथ होते हैं, बस ठीक है जो हो रहा है चल रहा है, आपको कुछ नहीं पता, बस ठीक है यही सब कुछ है। लेकिन जैसे ही आप उस जोन से बाहर आते हैं और आप डिसाइड करते हैं, तो फिर सबसे पहले एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, इर्द गिर्द से जो हमारे लोग होते हैं, जो हमारी सहेलियां होती हैं, जो हमारे इवन के हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स भी, मुश्किल होता है ये बात को कहना, लेकिन जब आप एक लेवल आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे जो चेहरों से ना पर्दे हटते हैं। पर्दे इस तरह से हटते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ बुरा करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने इसे एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो वो खुद भी डरे होते हैं और वो आपको भी डराते हैं। देख लेना, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उस वक्त भी तुमने ये गलती कर दी थी, आराम आराम से बातों बातों में। लेकिन वो आपके मन में वो जो खौफ का नाग है वो ऐसे फन फैला के बैठता है कि आप फिर सोचते हैं कि नहीं करना, कहीं दोबारा से ऐसा ना हो जाए। यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो स्टक हैं आप अपनी लाइफ में, क्या ये सिर्फ आप अपनी किसी वजह से स्टक हैं, अपनी ज़हन, अपनी सोच की वजह से, या इर्द गिर्द के ये जो माहौल है जिसमें हमारे कुछ हंसने प्यारी सहेलियां भी हो सकती हैं, जिनके लोगों के साथ हमारा राब्ता है वो भी हो सकते हैं, वो किसी भी रिश्ते में किसी भी मुकाम पे हो सकते हैं, जो आपके गोल्स को, आपकी ज़िंदगी का जो एम है, जो मकसद है, वो उसे विशफुल थॉट कह के आपकी नीश पे अटैक कर दें, आपको फियर में डाल दें और आपकी जो सालों की मेहनत है वो ज़ीरो पे चली जाए। ये सबसे मुश्किल जोन था मेरी अपनी लर्निंग में। लेकिन वो क्या होता है कि अल्लाह ताला सिखाता है और उसके साथ साथ आपको दिखाता भी है बहुत से चेहरे। हसद, इसमें आपको सबसे पहले जब अगर आपने ऊपर काम कर भी लिया तो आपको हसद का सामना करना पड़ेगा, जेलसी का सामना किसी भी रिश्ते में। और आपको पता है मेरी सहेलियों, कहा जाता है कि तवे पे हम रोटी डालती हैं ना, उसको जलने में उतना वक्त नहीं लगता जितना इंसान की नीयत बदलने में लगता है। तो जिन लोगों ने कभी हमें कमज़ोर देखा होता है वो, या जो हमेशा अपनी बड़ा होना कायम रखना चाहते हैं, तो जो लीडरशिप है इस दुनिया में दो तरीके से होती है। एक खौफ दिला के, तो कुछ हमें खौफ दिला के हमारे मन के खौफ को जगा के उसे बड़ा करके कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना है, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जो आपके खौफ को किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब आप खुद को कमज़ोर महसूस करें, आपके खौफ को बढ़ा दे, तो उससे आपने किनारा करना है। आपको समझ आ जानी चाहिए, यहाँ पे आपको बाउंड्री सेट करनी है, क्योंकि यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, वो जो कहते हैं ना बगल में छुरी रख के जो लोग मिलते हैं, तो ये ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता है कि जब आपने एक सफ़र तो शुरू कर लिया है, अब वो आपको सामने से तो कह कुछ नहीं सकते, लेकिन वो इस तरह से आपकी सारी एनर्जीज़ को ट्रेन कर देंगे। फिर आप किसी से प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। जी, किसी की मदद, और अगर कुछ समझ नहीं आती तो रब्बे करीम से दुआ कीजिए, वो आपकी ज़िंदगी में खुद ही भेज देगा वो मदद जो आपको चाहिए। किसी भी सूरत में आपका जो फेथ है
वो यहाँ पे आपके बहुत काम आएगा। रब का अपनी किताब में वादा है, बस 2-3 वादे हैं, उन्हें याद रख लें और ये जो फियर जोन है इससे निकलना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। एक ये कि अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करते हैं, तो प्रोसेस ऑफ पेशेंस के लिए ख़ुद को तैयार कर लें। दूसरा, किसी इंसान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा चैलेंजेस आते ही नहीं, तो सोच लीजिए कि जो भी हो रहा है यह आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए हो रहा है, यह आपको लेवल अप करने के लिए हो रहा है। तीसरा, क्रिएटर का वादा है हर तंगी के साथ आसानी है, तो जो भी चैलेंज है यह अपने साथ एक सक्सेस लेके आ रहा है जो हमें नज़र नहीं आ रही। और फिर जब रब का वादा है कि हर इंसान जो कोशिश करेगा उसे ज़रूर मिलेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम सोचें कि हमने कंफर्ट जोन से निकलना है, हमने मेहनत की है और हमने कोशिश की है, तो लोग जो मर्ज़ी कर लें, हमारा रब है वो हमें इन सब इंसानों, सब रिश्तों, हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ रखता है। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, खौफ में भी, उम्मीद में भी, बस उसके साथ जुड़े रहिए। जी मेरी सहेलियों, और दूसरा यहाँ पे जो आपने एक बात को ख़ास तौर पे याद रखना है, माजी, ओवर थिंकिंग। माजी में से वो चीज़ें आपके सामने आएंगी या ला दी जाएंगी कि ये गलती की थी, ये हो गया था, वो हो गया था, कि वो गलती दोबारा ना करते। उसका सामना करें, क्या होगा? जब आपका ईमान होगा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। अगर उसने मुकद्दर में इज़्ज़त रखी है तो कोई इंसान आपको ज़लील कर नहीं सकता। रिस्क का वादा रब के पास है, सिंपल सी बात है। कोई इंसान आपका रिस्क जो है अपने तौर पे वो नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन रिस्क जो है वो उसे रोक नहीं सकता। तीसरा, फिर आप इस बात को जहन में रखिए, क्या होगा अल्टीमेटली? खौफ की इंतहा क्या होगी? मरना तो हर नेक ने है, रहना तो यहाँ किसी ने भी नहीं। तो फिर ये 3 ही बड़ी चीज़ें हैं। तो अपने आप को जब आप इस तरह से इतने पक्के ईमान के साथ लेके चलते हैं तो फियर जोन का बहुत जल्दी ख़ात्मा हो जाता है। अब फिर आता है एक नया दायरा। वो क्या है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। जहाँ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिए। और एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि सोच से अमल का सफ़र आपने तय करना है। एट द डे ऑफ जजमेंट हमसे ये सवाल किया जाएगा कि हमने क्या किया। किसी जगह पे कभी नहीं पड़ा कि हमसे ये पूछा जाएगा कि किसी ने हमारे साथ क्या किया। जल्द मुलाकात होती है कि इसके बाद अगर आपने इसका सामना कर लिया और आप इसमें से निकल आई, तो फिर अगला दायरा कौन सा है, रब के हवाले।